सच बोलिए, देख के मुंह में पानी आ गया ना। एकदम लग रहा है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। रोज रोज वही घर का खाना खाकर अगर आप बोर हो गए हैं और ऐसे में आपको चाइनीज खाने का मन कर रहा है, तो घर पे ही आसानी से झटपट वेज फ्राइड राइस और वेज मंचूरियन राइस कैसे बना सकते हैं वो बताऊंगी। यकीन मानिए, एक बार घर पे इसे बना के खा लिया तो कभी भी आप जिंदगी में बाहर का नहीं खाओगे और ना ही आपको बाहर का अच्छा लगेगा। तो बिना देर किए चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले हम फ्राइड राइस के लिए चावल रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप चावल लिया है और आप देख सकते हैं एक कच्चा चावल है। तो आपको जितना फ्राइड राइस बनाना है उस हिसाब से आप चावल ले सकते हैं, बट 1 कप चावल में कम से कम 4 लोग आराम से खा सकते हैं। चावल को जो है हमें अच्छे से वॉश करके लेना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे बाउल लिया है। इस रेसिपी के लिए आप कोई भी क्वालिटी का चावल ले सकते हैं। मेरे पास बासमती चावल है तो मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ, बट आपके पास जो भी क्वालिटी का चावल है आप वो ले सकते हैं। मेरी गारंटी है कि आपका जो चावल है एकदम खिला खिला और दानेदार बनेगा। वो कैसे बनेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे चावल को मैंने वॉश कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, इसमें इतना पानी डालेंगे कि चावल जो है पूरी तरह से डूब जाना चाहिए और इसे ना कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह से सोक करने रखेंगे। इससे क्या होगा, चावल जो है अच्छे से फूल भी जाएगा और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। तो अब हम चावल को साइड में रखते हैं। तो ये देखिए 20 मिनट हो गए हैं और चावल का जो सारा पानी था मैंने अभी छान लिया है। चलिए फटाफट अब चावल बना लेते हैं। तो इसके लिए गैस पे मैंने इस तरह का एक बड़ा सा बर्तन रखा है। इसमें हम लगभग 6 से 7 कप पानी डालेंगे। यहाँ पे पानी की जो क्वांटिटी है थोड़ी हमें ज़्यादा लेनी है। और अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि बाद में भी हम नमक का इस्तेमाल करने वाले हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि आपका जो चावल है एकदम दानेदार खिला खिला कैसे बनेगा, उसके लिए यहाँ पे मैंने नींबू लिया है। तो नींबू के 2-4 बूंदे इतना हम इसमें डालेंगे, लगभग पाव छोटा चम्मच के करीब। इससे पहले जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी पुलाव की, उसमें भी मैंने ये ट्रिक बताई थी। तो जब भी आप नॉर्मल चावल बनाओ, पुलाव बनाओ, तब आप ये ना नींबू का इस्तेमाल जरूर करें। इससे आपके चावल खट्टे नहीं होंगे, बट आपका जो चावल है एकदम खिला खिला बनेगा। और अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप चाहो तो 1 छोटा चम्मच तेल भी डाल सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है, अब इसे ऐसे ही छोड़ देना है जब तक पानी में अच्छे से उबाल ना आ जाए। तो अभी आप देख सकते हैं कि पानी गर्म हो गया है। अब जो हमने भिगो के रखे हुए तो चावल थे वो इसमें डालेंगे। ध्यान रहे हमें सिर्फ चावल डालना है, चावल का पानी नहीं। अब हम इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। वो इसलिए क्योंकि अगर आप एकदम फटाफट इसे मिक्स करोगे तो चावल के जो दाने हैं वो टूट जाएंगे और चावल अच्छा नहीं बनेगा। अब फिर से इसे बिल्कुल बीच में चलाना नहीं है। इसे इसी तरह से हम 5 से 6 मिनट के लिए उबलने देंगे। तो देखिए 6 मिनट होने के लिए आ गए हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे ना चावल जो है पानी में नाचने लगा है। पानी में अच्छा खासा बॉईल आ चुका है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि चावल पका है कि नहीं। चावल चेक करने के 2 आसान तरीके। एक तो आप जो चावल का दाना है उसे मुंह में लेकर खा के देखिएगा, पता चल जाएगा कि चावल पका है कि नहीं। और दूसरा आसान तरीका ये कि चावल का एक दाना इस तरह से लीजिएगा हाथों में और देखिए आसानी से अगर ये टूट रहा है यानी कि चावल परफेक्टली पक चुका है। इसे ओवर कुक नहीं करना है। अब हम चावल को छान लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने चावल को अच्छे से छान लिया है। इसमें जो हमने छाना हुआ चावल है उसे डाल लेते हैं और इस तरह से फैला देते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना चावल खिला खिला और एकदम वाइट बना हुआ है। तो ये होता है नींबू डालने से। तो जब भी आप कोई भी क्वालिटी का चावल बनाओ तो थोड़ा सा नींबू जरूर डालिए। देखिएगा आपका चावल भी इसी तरह का खिला खिला और एकदम वाइट यानी सफ़ेद बनेगा। इसे हमने थाली में इसलिए स्प्रेड करके रखा है कि चावल को भी हमें ठंडा करके लेना है। और दूसरी चीज़ की इस तरह से रखने से चावल का जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाता है। अगर आपके पास इस तरह का बना बनाया चावल है तो आपका जो फ्राइड राइस है लगभग 2 मिनट में बनके रेडी हो जाएगा। बट अगर आपके पास चावल रेडीमेड बना हुआ नहीं है, पकाया हुआ, तो आपको इसी तरह से चावल को सबसे पहले पका के लेना है। तो अभी हम इसे साइड में रखते हैं और इसके लिए वेज मंचूरियन को रेडी कर लेते हैं। वेज मंचूरियन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बाउल में 2 कप पत्ता गोभी लिया है, बारीक कटा हुआ। इसे कैबेज भी कहते हैं। कैबेज को जो है सबसे पहले अच्छे से वॉश करके लेना है और उसके बाद ही इसे एकदम बारीक चॉप करके लेना है। आप इसे छुरी से भी कट कर सकते हैं या चॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं या ग्रेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया, इसे भी मैंने बारीक चॉप करके लिया है। पाव कप के करीब मैंने शिमला मिर्च ली है, इसे भी मैंने बारीक कट करके लिया है। आधा कप मैंने गाजर लिया है, इसे मैंने कद्दूकस करके लिया है। और पाव कप के करीब ही मैंने यहाँ पे हरा प्याज भी लिया है। तो इन सब्जियों को इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे, लगभग पाव छोटा चम्मच इतना।
नमक हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि नमक डालने से सब्जियां जो है अपना पानी छोड़ देगी और ये प्रोसेस करने से आपके जो वेज मंचूरियन है वो एकदम काफ़ी क्रिस्पी बनेंगे और काफ़ी लंबे समय तक वो क्रिस्पी बने रहेंगे। तो अभी मैं इसे 5 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देती हूँ। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं। सब्जियों को इस तरह से स्क्वीज़ करेंगे। आप चाहो तो दोनों हाथों से भी अच्छे से इसे दबाकर इसका जो पानी है उसे पूरा निचोड़ लीजिए। देखिए कितना सारा पानी इसमें से निकल रहा है और इस तरह से सब्जियों को हम अलग कर लेंगे। तो ये जो पानी है आप इसे फेंके नहीं, ये काफ़ी हेल्दी वाटर है। आप सभी को लगेगा कि अरे सब्जी का तो मेन जो चीज़ है आपने तो निकाल दिया, तो इसे मैं फेंकने वाली नहीं हूँ। आप इसे दाल बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या आटा गूंदने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसमें ज़्यादा पानी रहा तो ये तेल में जाते ही बिखर जाएगा और ये बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेगा जैसा हमें चाहिए। इसलिए जितना हो सके इसे अच्छे से स्क्वीज़ करें और फिर इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे सारी सब्जियों को मैंने अच्छे से स्क्वीज़ करके ले लिया। अब इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो चलिए अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाला ऐड कर लेते हैं। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, स्वादानुसार नमक डाल लेते हैं, पाव छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, बाइंडिंग के लिए हम यहाँ पे पाव कप कॉर्नफ्लावर डालेंगे और 2 बड़े चम्मच हम इसमें मैदा ऐड कर लेंगे। साथ ही में हमारे जो वेज मंचूरियन बॉल है वो क्रिस्पी बने रहे, इसके लिए मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा डाल रही हूँ। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका एक डो रेडी कर लेंगे। इसे मिक्स करते समय हमें यहाँ पे पानी या किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हमने फिर से इसमें नमक डाला है तो सब्जी अपना पानी छोड़ती ही रहती है, तो उसी में ये अच्छे से बाइंड हो जाएगा। अगर आपको लगेगा कि किसी वजह से आप इसे अच्छे से स्क्वीज़ नहीं कर पा रहे हो और आपको लगेगा कि नहीं यार ये बहुत थोड़ा चिपचिपा है, गिलगिला है, अच्छे से इसके बॉल नहीं हो रही है, अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा है, तो आप इसमें थोड़ा मैदा या फिर थोड़ा चावल का आटा और मिला सकते हैं। और यहाँ पे मैं कॉर्नफ्लावर, मैदा और चावल का आटा तीनों का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो कॉर्नफ्लावर और मैदा या फिर कॉर्नफ्लावर और चावल का आटा मिक्स करके भी इसे बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये बिल्कुल इस तरह से एक बॉल बन रहा है, अच्छे से बाइंड हो रहा है। अब हम यहाँ पे मीडियम साइज़ के बॉल बना के रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसका जो बॉल बना रही हूँ तो ये बिल्कुल भी चिपचिपा या फिर एकदम लूज बॉल नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी नहीं है। इसे मैंने अच्छे से स्क्वीज़ करके लिया था, इसलिए ये अच्छे से बाइंड हो गया। तो जिस तरह का मैंने मेजरमेंट आपको बोला है उस मेजरमेंट के हिसाब से अगर आप इसे बनाते हो तो ये परफेक्ट बनेगा और तेल में जाते ही आपका ये बिखरेगा नहीं, एकदम परफेक्ट बॉल बन के रेडी हो जाएगा। तो आप चाहो तो सिर्फ प्लेन जो वेज मंचूरियन होता है उस तरह से भी बनाकर इसे सर्व कर सकते हैं, या फिर आप ग्रेवी वाला भी बना सकते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। चलिए फटाफट इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए कढ़ाई में मैंने तेल को गर्म करने रखा था। देखिए तेल यहाँ पे गर्म हो चुका है। थोड़ा सा यहाँ पे छोटा पीस डाल के देखते हैं। देखिए अच्छे से बबल्स आ रहा है। तो अब हम एक एक करके सारे जो मंचूरियन बॉल से इन्हें डालेंगे और इन्हें अलटते पलटते तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इनके ऊपर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और जो कि ऐसे भी खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो आप एज अ स्टार्टर की तरह भी इन्हें सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्राई होके रेडी है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा परफेक्ट कलर आ चुका है। तो अब हम इन्हें टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं कि आप इसको इसी तरह से रखोगे तो बिल्कुल भी सौगी या नरम नहीं पड़ेंगे, ये इसी तरह से क्रिस्पी बने रहेंगे। तो इसे आप साइड में रखते। तो चलिए फटाफट सबसे पहले फ्राइड राइस बना लेते हैं। फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने इस तरह का वॉक लिया है। नॉर्मली जो चाइनीज़ की गाड़ी पे या फिर चाइनीज़ वाले जो होते हैं इससे बड़े बड़े वॉक में इसे बनाया जाता है। बट अगर आपके पास इस तरह का वॉक नहीं है तो आप नॉर्मल कढ़ाई में, पैन में भी इसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लगभग 1.5 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल को इस तरह से स्प्रेड करके डालेंगे जिससे कि ये जल्दी गर्म हो जाए। यहाँ पे जो आँच है हमें हाई फ्लेम पे ही रखना है। आपने चाइनीज़ की गाड़ी पे भी देखा होगा कि ये सारी जो चीज़ें होती है इन सारी चीज़ों को हाई फ्लेम पे ही बनाया जाता है और तभी इनमें फ्लेवर भी आता है। तो इसलिए गैस को जो है हम तेज़ पे रखेंगे, एकदम हाई फ्लेम पे रखेंगे और फटाफट चीज़ों को डालते हुए इसे फटाफट बना लेते हैं। इसे बनने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। तेल यहाँ पे हमारा गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालूंगी। साथ ही में 1 बड़ा चम्मच हम यहाँ पे बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। लगभग 5 कलियाँ थी जिसे मैंने बारीक चॉप करके लिया है। हल्का से इसे सौटे कर लेते हैं। जो बन गार्लिक फ्राइड राइस होता है उसमें जो लहसुन होती है उसको थोड़ा ना ज़्यादा जलाया जाता है, उसका भी फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। बट डिपेंड है, अगर आपको वैसा नहीं पसंद है तो आप नॉर्मल भी इसे सौटे कर सकते हैं। अब गार्लिक हमारा भून चुका है। यहाँ पे मैंने जो हरा प्याज था उसका सफ़ेद हिस्सा लिया है, ये डालेंगे लगभग पाव कप के इतना। अगर आपके पास हरा प्याज नहीं है जो नॉर्मल प्याज होता है वो भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास शिमला मिर्च है। आधी शिमला मिर्च को मैंने लंबा कट करके लिया था। पाव कप के करीब मैंने गाजर ली थी जिसे मैंने बारीक चॉप करके लिया है। और हरा प्याज भी डालेंगे लगभग 2 बड़ा चम्मच और इसे फटाफट सौटे कर लेंगे।
यहाँ पे सब्जियों को हमें ओवर कुक नहीं करना है। साथ में पाव कप के करीब मैंने पत्ता गोभी भी ली है, जिसे मैंने इस तरह से लंबे लंबे पीसेस में कट किया है, ये भी डाल देते हैं। और हाई फ्लेम पर ही इसे फटाफट हम सॉटे करेंगे, जिससे कि क्रंची भी बने रहे और पक भी जाए। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे। ध्यान रहे कि हमने चावल पकाते समय भी नमक डाला था। पाव छोटा चम्मच हम यहाँ पे कुटी हुई काली मिर्च भी डालेंगे और इसे भी मिक्स कर लेते हैं। फ्राइड राइस आपको कितना तीखा चाहिए, प्लेन चाहिए, उस हिसाब से आप यहाँ पे काली मिर्च की क्वांटिटी रख सकते हैं। अब हम इसमें सॉस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पाव छोटी चम्मच ग्रीन चिली सॉस ली है। साथ ही में 1 छोटा चम्मच सोया सॉस डालेंगे, ये डार्क सोया सॉस है। और पाव छोटा चम्मच ही हम इसमें रेड चिली सॉस डालेंगे और इन्हें भी इसके साथ मिक्स कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आपको कितना तीखा चाहिए, कम तीखा चाहिए, सॉस की जो क्वांटिटी है आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें हमारा चावल डालेंगे। तो देखिए चावल को मैंने ठंडा कर लिया था और आप देख सकते हैं कि अभी भी चावल हमारा एकदम खिला खिला है और एकदम वाइट है। तो चावल डाल के इसे टॉस कर लेंगे, या फिर आप हल्के हाथ से भी इसे मिक्स कर सकते हैं, बट ये सारा प्रोसेस हमें हाई फ्लेम पे ही करना है। ऊपर से बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे और फिर से इसे एक बार टॉस कर लेते हैं। देखिए चावल हमारा बिल्कुल बनके रेडी हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और ऊपर से हम थोड़ा सा हरा प्याज डालेंगे और इसे फिर से टॉस कर लेते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल वेज फ्राइड राइस बनके रेडी हो गया है। जैसे कि चाइनीज़ गाड़ी पे में मिलता है उतना ही टेस्टी है, बट उससे कई ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि हमने इसे घर पे बनाया है। तो चलिए फ्राइड राइस को साइड में रखते हैं और इसके साथ खाने वाली वेज मंचूरियन ग्रेवी भी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेम वॉक लिया है, इसमें हम 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। यहाँ पे भी आँच को जो है हमें तेज़ ही रखना है। इसमें हम 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। साथ ही में 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, इसे भी मैंने बारीक कट करके लिया, ये डालेंगे। 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और यहाँ पे मैंने प्याज लिया था, 1 प्याज था जिसके मैंने इस तरह से बड़े बड़े क्यूब्स कट कर लिए हैं। इसी तरह से मैंने शिमला मिर्च भी ली है, इसके भी इस तरह के क्यूब्स कट कर लिए हैं। अब ये हरा प्याज सारी चीज़ों को अच्छे से सौटे कर लेते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, हमें हल्का सा ही इन्हें सौटे करना है, जिससे कि ये क्रंची बने रहे। और सब्जियों को क्रंचीनेस ही इसमें काफ़ी बढ़िया लगता है खाने में। अब हम इसमें कुछ सॉस ऐड कर लेते हैं। तो 2 बड़े चम्मच हम इसमें सोया सॉस डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच विनेगर यानी कि सिरका डालेंगे, 2 बड़े चम्मच रेड चिली सॉस डालेंगे और 2 बड़े चम्मच टोमेटो केचप डालेंगे। और इसी में हम 1.5 कप पानी डालेंगे। तो ये 1 कप और ये आधा कप। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसमें हम उबाल आने देते हैं। जब तक ये बन रहा है इसके लिए हमें एक स्लरी रेडी करनी है। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है, इसमें हम 2 बड़े चम्मच पानी डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लावर स्लरी की वजह से हमारी ग्रेवी को गाढ़ापन मिलेगा। तो देखिए अब यहाँ पे बॉईल भी आ चुका है, तो इसमें हम हमारे जो कॉर्नफ्लावर स्लरी है इसे डाल देते हैं। साथ ही में स्वादानुसार नमक डालेंगे। नमक सोच समझ के डालिएगा क्योंकि जो हमने सॉस डाले हैं उसमें भी काफ़ी नमक होता है। और 1 छोटा चम्मच हम यहाँ पे शुगर यानी कि चीनी डालेंगे। थोड़ा सा हरा प्याज डालेंगे। तो अब हमने जो फ्राइड करके जो मंचूरियन बॉल रखे इन्हें हम इसमें डालेंगे। आप देख सकते हैं कि ये कितने क्रिस्पी अभी भी लग रहे हैं। इन सारे बॉल्स को ग्रेवी में अच्छे से हम कोट कर लेंगे। इस तरह से कोट करने से जो मंचूरियन बॉल है वो ग्रेवी को अच्छे से सोख लेंगे, तो खाने में काफ़ी टेस्टी लगेंगे। बट ये बिल्कुल भी ग्रेवी में बिखरेंगे नहीं या फिर सौगे नहीं होंगे। तो अब हम इसे 1 मिनट के लिए इसी तरह से बॉईल होने देते हैं। तो देखिए 1 मिनट हो चुका है और हमारी मंचूरियन ग्रेवी बनके बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कि बॉल बिल्कुल भी बिखरे नहीं है, उनका शेप बिल्कुल बरकरार है, काफ़ी टेस्टी लग रहा है। तो ऊपर से बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे। तो यहाँ पे हमारी वेज मंचूरियन ग्रेवी भी बनके रेडी हो गई है। ये हमारा वेज फ्राइड राइस भी रेडी है। तो चलिए फटाफट प्लेटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो फ्राइड राइस है इसे ले लेते हैं। देखिए कितना खिला खिला राइस अभी भी लग रहा है, कितना खिला खिला बना हुआ है, बिल्कुल जैसे चाइनीज़ की दुकान पे मिलता है, चाइनीज़ की गाड़ी पे मिलता है, बिल्कुल वैसे ही है। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, दिखने में इतना टेम्पटिंग लग रहा है, सोचिए खाने में कितना टेस्टी होगा। और थोड़ी सी ग्रेवी भी डालेंगे। मैं अभी आपको ये जो वेज मंचूरियन बॉल है इसे भी कट करके दिखाती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट बना हुआ है और बिल्कुल भी बिखरा हुआ नहीं है। चलिए एक बाइट लेके देखते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।